दून हलचल, नजर हर खबर पर। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अंक ज्योतिषी के हिसाब से धर्म संकट खड़ा हो गया है। दरअसल 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निर्धारित समय के अनुसार शाम 5 बजे शपथ लेनी थी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने 5:13 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य गठन के बाद यह पहली बार हुआ कि राजभवन के निर्धारित समय से देरी में शपथ ली गई। सवाल ये है कि क्या वास्तुशास्त्र के हिसाब से मुख्यमंत्री ने बड़ी भूल कर दी है? गौरतलब है कि उत्तराखंड में एक के बाद एक मुख्यमंत्री के बदलने का दौर लगातार जारी है। प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार के राज में भी यही हाल है। बीते करीब 4 साल के कार्यकाल में भाजपा अब तक 3 मुख्यमंत्री बना चुकी है। इन सब के बीच राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री बनने के दौरान ही एक बड़ी भूल हो गई है। जी हां, यह दावा जाने माने अंक ज्योतिषाचार्य पंकज कलखुड़िया ने किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने का समय शुभ नहीं था। 4 जुलाई को शाम 5:11 के बाद अमृत मुहूर्त शुरू हो रहा था। इस पूरे दिन राहु काल, भद्रा मुहूर्त और भरणी नक्षत्र में शपथ दिलाई गई, जो कि राज्य के लिए सही नहीं है। इसके मायने यह है कि मुख्यमंत्री जो भी घोषणाएं करेंगे वह पूरी नहीं होंगी और यह घोषणाएं हवाई ही साबित होंगी। जैसा कि मेरा मानना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यह शपथ 4 जुलाई 2021 को शाम के 5:13 में ली थी, इस 13 मिनट का इंतजार करने का अर्थ था कि शाम के 5:11 के बाद से अमृत मुहूर्त का प्रारंभ हो रहा था। परंतु उन्होंने यह इसमें विचार नहीं किया, जिन्होंने भी इनको सलाह दी कि इस दिन पूरे सुबह से शाम तक भद्रा मुहूर्त, राहु काल और साथ ही में भरणी नक्षत्र में यह शपथ दिलाई जा रही थी। लग्नेश बहुत ही कमजोर नीच अवस्था के थे, पर चतुर्थ भाव में बृहस्पति होने के कारण, जो कि शाम के 3:45 से भी इसी प्रकार के योग में चल रहे थे, इसी प्रकार से इनको शपथ दिलाई गई। इस समय शपथ लेने का अर्थ है कि राज्य के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से जो आप व्यवस्था करने की सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। जितने भी आप घोषणाएं करेंगे वह सब हवा ही रह जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि अंक ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी सही है और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की ओर से लिए गए निर्णय भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सरकार हवाई ही घोषणा कर रही है। देखिए, ज्योतिषी अंकगणित के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शपथ लेने का समय है, उस समय निश्चित रूप से राहु काल है और दिन भर भद्रा है। और जिस भी सज्जन ने उनको कहा होगा, हो सकता है उन्होंने कोई और हिसाब से देखा होगा, लेकिन अभी आपने एक वीडियो भी दिखाया जो शास्त्री जी कह रहे हैं कि उनका जो समय था वो निश्चित रूप से भद्रा वाला समय है। और उससे जो मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया, वो आप देख रहे हैं अभी जिस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उन घोषणाओं को पूरा किया जाना असंभव है। चाहे 22,000 को रोजगार देने की बात है, चाहे फ्री बिजली देने की बात है, चाहे अन्य कार्यक्रम है, वो सब हवाई साबित होंगे और एक जुमलेबाजी ये भी होंगे। लेकिन ये निश्चित बात है कि जब जिस समय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है और जहाँ तक थोड़ा बहुत ज्ञान ज्योतिष का मुझको भी है, उस समय निश्चित रूप से भद्रा थी और राहु काल था। एक बात। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री आवास के बारे में कहा जा रहा है और मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं जाएंगे, पुराने मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ को जो मुख्यमंत्री वहाँ जाता है वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हिसाब से विचार करना चाहिए। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें विश्वास करो, ये सब अंधविश्वास की भी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री आवास का समय है, बहुत रुपया उसमें खर्च हुआ है, उसमें किसी भी मुख्यमंत्री को उस पर जाना चाहिए, उसमें निराश करना चाहिए। और उसको जैसे पुराने मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोविड अस्पताल बनाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास होता है, लेकिन जहाँ शपथ लेने की बात आपने कभी कही है और कलखुड़िया जी ने ज्योतिष ने भी कहा है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है। और जो भी कार्यकाल में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करेंगे वो हवाई साबित हो। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास और सरकारों की वापसी से जुड़े तमाम मिथक भी है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री आवास में वास्तु दोष है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री आवास में रहने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। करीब 30 करोड़ की लागत से बने मुख्यमंत्री आवास में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी रहे,
जो कि अपनी विधानसभा को भी नहीं बचा पाए। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक आए, वो भी बिना कार्यकाल पूरा किए हट गए। इसके बाद कांग्रेस शासनकाल में विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री आवास आए, वो भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद हरीश रावत आए, जिन्होंने इस मिथक को समझकर मुख्यमंत्री आवास में झांका तक नहीं, बावजूद इसके वह दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाए। इसके बाद बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज कर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, जो मात्र 3 महीने में ही हटा दिए गए। लेकिन अब 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी भी इस मुख्यमंत्री आवास में चले गए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वह ऐसी भविष्यवाणी से नहीं डरेंगे। सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी और ये सारी बातें मात्र मिथक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं होता। ये कांग्रेस में होती है चीज़ें, जो अंदर से खोखले होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री ने बड़ी ताकत के साथ, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, तमाम मिथकों को तोड़ के वो वहाँ पहुँचे। उससे पहले निशंक जी ने तो वो मुख्यमंत्री आवास बनवाया था, और पुष्कर सिंह धामी जी ने तय कर दिया है कि वो उसी आवास में रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास में। तो इस तरह की बातें ये कमज़ोर लोग करते हैं। जनता में काम बोलता है, आप काम ऐसा करें कि जनता खुश हो जाए। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। वो जो उनका दिल जीतता है उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी और सत्ता मिलती है, उसे सेवा करने का अवसर मिलता है। ये बाकी सारी चीज़ें मिथक हैं। कमज़ोर लोग मिथकों पे चलते हैं, ताकतवर लोग, हिम्मतवर लोग जो होते हैं वो मिथकों को तोड़ते हैं। बहरहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी को दरकिनार कर पाएंगे। क्या मुख्यमंत्री की घोषणाएं हवाई ही साबित होंगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार सबको है। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।